यशपाल जी। जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। हम लोग हैं फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में और मॉर्चरी के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। देख सकते हैं आप, एक मामला ऐसा है, बड़ा मामला है और ये मॉर्चरी का ही है, हॉस्पिटल का ही है, स्वास्थ्य विभाग का है और प्रशासन का है। यहाँ कर आपको बता दें, हर जगह पर कहीं भी आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन मॉर्चरी की एक बड़ी कमी आपको दिखा दूं। जो लोग किसी वजह से, चाहे वो आत्महत्या होती है या एक्सीडेंट में अगर जो मौत जिनकी हो जाती है, उनको मॉर्चरी में ही लाया जाता है और ये हॉस्पिटल का ही इसके बाद इनकी जिम्मेवारी शुरू होती है कि उन्होंने बॉडी का पोस्टमार्टम कब करना है। डॉक्टरों की टीम आती है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तो बॉडी को रखा जाता है अंदर फ्रीजर के अंदर। कई समय से ये शिकायत चल रही है कि फ्रीजर हैं खराब, उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और फ्रीजर करीब 12 हैं यहाँ पर, उसके बावजूद उसमें से 4 से 5, 3 या 4 5 कुल फ्रिज जो हैं ठीक हैं, जो कि वर्किंग में है, ठीक हैं। और उसके बावजूद जो लोगों को परेशानी हो रही है वो परेशानी दिखाता हूँ आप आए एक बार और देखें। ये देखें, ये दिखा दूँ, ये बर्फ पड़ी है। ऑटो आया है, एक ऑटो के अंदर 4 सिल्ली बर्फ है, समझ सकते हैं आप। अंदर कुछ बॉडी ऐसी पड़ी है, मैं अंदर नहीं लेकर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा नहीं मैं कि किस कदर बॉडी पड़ी हुई है, किस तरह लोग परेशान हैं और खुद अपने जेब से खरीद कर बर्फ ला रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये ऑटो के अंदर 4 सिल्ली बर्फ है। ये देखें, ये खुद ही निकाल रहे हैं। भाई साहब, बॉडी आपके ही परिवार की है क्या? हाँ। ये देख सकते हैं आप, समझे इस बात को कि परिवार, एक सुसाइड का मामला आया है बॉर्डर के नज़दीक, सूर्या कॉलोनी है शायद, वहाँ का एक मामला, सुसाइड का मामला। ये देख सकते हैं, उनके परिवार हैं जो खुद बर्फ़ की सिल्ली उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मॉर्चरी में आप देखें, यहाँ पर बता दूं, ये एक कमी कहेंगे, बहुत बड़ी कमी कहेंगे। आप समझें इस बात को कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया से जब चला जाता है, देखें उठाकर खुद ही ले जा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है कि अंदर फ्रीजर खराब और बर्फ उठा के लेकर जा रहे हैं। और ऑफलाइन में खुद देख कर आया हूँ, अंदर कई बॉडी पड़ी हुई है अंदर, जिसमें से स्मेल भी आने लगी है, दुर्गंध आने लगी है, क्योंकि वो फ्रीजर में नहीं लगी हुई और बर्फ नहीं है यहाँ पर। अभी देखें, एक परिवार आया है यहाँ पर, जो कि देखें आप क्या व्यवस्था है, क्या है कमियां हॉस्पिटल में। बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति जो दुनिया छोड़कर चला जाता है, उसके बावजूद भी उसका परिवार कितना परेशान हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। हालांकि जो मृत शरीर है उसको नहीं पता कुछ भी क्या हो रहा है। देखें आप, देख सकते हैं किस तरीके से कड़ी मशक्कत की जा रही है। आप समझें इस बात को और स्वास्थ्य विभाग जरूर सचेत हो इस पर। हम अपील भी करेंगे और सीएम साहब से अपील करेंगे कि इस कमी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। दुर्गंध आ रही है यहाँ पर, बाहर हम लोग खड़े हैं। जानकारी जो मिली है उसमें, जानकारी में यह भी पता चला कि कई महीनों से फ्रिज खराब पड़े हैं। 12 फ्रिज हैं यहाँ पर, 12 में से 3 से 4 जो वर्किंग में हैं, 8-9 फ्रिज खराब हो रहे हैं। कैसे रखी जाएगी बॉडी और कहाँ रखी जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप समझें इस बात को, ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी विभाग की कमी है, स्वास्थ्य विभाग की कमी हम कहेंगे, हॉस्पिटल की कहेंगे, प्रशासन की कमी कहेंगे। और बर्फ की सिल्ली एक परिवार खुद जो कि परेशानी की हालत में यहाँ पर आ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। और ये जिले का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पर इस तरीके के मामले आते हैं तो आप समझें क्या माहौल होगा यहाँ पर। फिलहाल बता दें, अभी जो मामला है कि बर्फ का मामला, क्योंकि मॉर्चरी के अंदर जो फ्रिज लगे हुए हैं खराब हैं और उसी के कारण लोग देख रहे हैं। ये जो एक मृत युवती है जिसकी बॉडी यहाँ पर लाई गई है, उसका परिवार अपने पैसों से बर्फ खरीद कर ला रहा है। फ्रिज अगर ठीक हो तो इस तरीके की घटना नहीं होगी, इस तरीके की परेशानी लोगों को नहीं होगी जो खुद पहले से ही परेशान है। कई और कमियां इस हॉस्पिटल में, हमने पहले भी जिक्र किया है, कई कमियों की। दवाई की अगर बात करें तो सोमवार को दवाई होती है, मंगलवार को, उसके बाद 4 दिन तक दवाई ही नहीं होती है यहाँ पर। तो आप समझें क्या हुआ, उसको चोट लगी, देख रहे हैं आप। एक युवक चोटिल भी हुआ, सामान क्या ये बर्फ निकाल रहा है और उसके हाथ में बहुत बुरे तरीके से लगी है चोट।
आप समझ सकते हैं इस बात को, और मैं इस कमी को उजागर कर रहा हूँ। और कमी क्या कहूँ, ये देखें आप, उसके हाथ में भी लगी चोट। भैया ये कहाँ से आप खुद खरीद कर लाए हो बर्फ क्या? खुद ही खरीद के लाए हैं। खुद खरीद कर लाए हो? अंदर फ्रिज ठीक नहीं है क्या? नहीं। अभी भाई के हाथ में चोट भी लग गई शायद। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से क्या कोशिश की जा रही है बर्फ को बाहर निकालने की। बहुत मुझे लगता है कि ये कमी बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। सरकार क्या कर रही है आप समझ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का ये काम है, अस्पताल प्रशासन का ये काम है। सीएमओ साहब के पास शिकायत कई बार पहुंची है, उसके बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो रहा। और लोग जो यहाँ पर आते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्गंध आने लगी है, बदबू आने लगी है, आप समझे। स्मेल इतनी ज्यादा तेज है। कुछ लोगों ने, हालांकि क्या करूं मैं, मुझे भी जब मैं अंदर गया हूं तो मुझे भी स्मेल इतनी आई कि ये देखें आप, फिर स्मेल इतनी ज्यादा थी अंदर। और वो बॉडी के जो परेशानी पड़ती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बॉडी सड़ने लग जाती है। अगर कोई लावारिस लाश हो कहीं पर पड़ी हो तो बॉडी सड़े, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर, मॉर्चरी के अंदर जब परिवार आ रहा है उसको ये कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसी कई और बॉडियां हैं, तो आप समझें कितनी बड़ी कमी है। ये एक व्यक्ति जो दुनिया से जा रहा है, आप देखें यहाँ पर। तो मैं एक कमी को उजागर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप सभी इस बात से सहमत भी होंगे कि ये बहुत बड़ी कमी है। बर्फ भाई नहीं निकाल पा रहे, ये देखें आप, बर्फ भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पुनः आपको बता दूं, आज जो हम मुद्दा लेकर आए हैं, बड़ा मामला ये है कि फरीदाबाद का जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी ये मॉर्चरी है सामने है। यहाँ पर कई बॉडियां इस समय मौजूद हैं। करीब 12 फ्रिज हैं। 12 में से 3 से 4 फ्रिज जो अक्सर खराब, 3 से 4 फ्रिज जो चालू कंडीशन में है और 8 से 9 फ्रिज हमेशा खराब रहते हैं, ऐसा जानकारी हमें मिली है। हमें उम्मीद है, हालांकि बेमिसाल हरियाणा न्यूज जब भी खबर चलाता है उसका असर जरूर होता है। तो स्वास्थ्य विभाग से अपील, सीएम साहब से अपील, इस पर जल्द ध्यान दें और जो कमियां आ रही हैं हॉस्पिटल में, आप समझें, इन कमियों को दूर किया जाए। लोगों की परेशानी, जितनी देर में अगर बॉडी यहाँ पर फ्रिज के अंदर होती तो कितनी आसानी से ये लोग ले जा सकते थे, नहीं उठा पा रहे हैं, आप समझे। तो ये बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। इतना बड़ा जिला है और सबसे बड़ी बात हमारी स्मार्ट सिटी है। और बता दूं, ये फरीदाबाद का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल ही है, सिविल हॉस्पिटल बादशाह खान के नाम से ये हॉस्पिटल है। बदरपुर बॉर्डर से लेकर और पलवल तक, करीब पलवल तक का एरिया यहाँ पर लगता है। आप समझ सकते हैं, मोना छायसा नहर पार के लोग, होडल तक की इस तरीके के जो मामले आते हैं, बॉडी आती है सीधा यहीं पर ही आती है, बीके हॉस्पिटल में आती है, मॉर्चरी में आती है, आप समझे। तो इतनी दूर से लाने में ही कितना समय लगेगा और उसके बावजूद यहाँ पर परिवार हो परेशान, बॉडी को कितनी समस्या बढ़ेगी, आप समझें। किसी के घर में अगर बॉडी रखनी पड़ती है तो वहां पर बर्फ लगाई जाती है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मॉर्चरी में भी अपने जेब से पैसा खर्च करके बर्फ लाई जा रही है और बॉडी के आसपास और ऊपर रखी जा रही है। बड़ा गंभीर मामला है। हम मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि कई बार समय से शिकायतें आ रही थी, कई बार शिकायत ऊपर भी गई, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हुआ। देख रहे हैं बर्फ बड़ी तेजी से पिघल भी रही है, पैसा भी लग रहा है इसमें और बड़ा संवेदनशील ये मुद्दा है। ये मॉर्चरी के ही कर्मचारी हैं जो खुद ड्यूटी में अपने आप भी लग गए हैं। आप देखें इनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर देखें किस तरीके से बर्फ फंसी हुई थी, नहीं निकल पा रही थी, अब इनकी मदद करने के लिए भी आगे आ गए हैं। तो ये बड़ी बात है। पुनः अपील करूंगा अस्पताल प्रशासन से, देखें आप, फरीदाबाद है, मदद के लिए लोग बड़ी जल्दी आते हैं, मदद के हाथ आगे बढ़ते हैं, तो आप समझें और इस मुद्दे को उठाएं। मैं कहूंगा आप ये खबर शेयर जरूर करें, खबर शेयर जरूर करें, ताकि अधिकारियों तक, विधायकों तक, मंत्री तक, सीएम साहब तक ये बात पहुंचे। और साथ ही आराम से भाई, लगे ना आपको, आराम से, ताकि इस खबर पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप जुड़े रहे मेरे साथ, मैं लाइव होऊंगा किसी और बड़ी खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। आप जुड़े रहे मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।